जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे सामने मेरे सारे दोस्तों को बेरहमी से काटा जा रहा था और मैं वहां बैठा बस थर थर कांप रहा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि ये सब सिर्फ 10 मिनट पहले ही शुरू हुआ था। मैं एक लड़की को भीड़ से बचाते हुए मर गया था, और जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं एक कमज़ोर अदना सा स्लाइम बन चुका था। सच कहूँ तो पहले तो मैं पूरी तरह से बौखला गया। तभी ठीक मेरे सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ जिसमें मेरी इन्फो दिखाई दे रही थी। मैं लेवल 1 का एक स्लाइम था और मेरे पास दो स्किल्स थी, बॉडी हिट और कोई अननोन इवोल्यूशन नाम की चीज़। कौतूहलवश मैंने बॉडी हिट पर क्लिक कर दिया और तभी अचानक मेरा छोटा सा शरीर हवा में उछला और सीधे जाकर एक पेड़ से टकराया। मेरा सिर पागलों की तरह चकराने लगा। धत्त तेरे की, मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर था। और मुसीबत तो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं खाया तो मैं सीधे दम तोड़ दूंगा। इसलिए मैंने ठीक अपने सामने मौजूद घास को चरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पूरा खाया, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और मुझ पर लकवा सा मार गया। वह घास जहरीली थी। सब कुछ धुंधला होने लगा और चक्कर आने लगे। सुस्ता हूँ, धिक्कार है, क्या मैं वाकई एक बार फिर मरने वाला हूँ? लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी और उसने मुझे बताया कि मैंने इवॉल्व होने की हिडन कंडीशन को पूरा कर लिया है। और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे येस का बटन दबा दिया और मेरा पूरा शरीर पिघलने और अपना कार बदलने लगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हुई तो मेरा रंग बदलकर हरा हो चुका था और मुझे एक बिल्कुल नई स्किल मिल गई थी, पॉइजन स्पिट। उत्सुकता में मैंने इसका टेस्ट लिया और वह जहर सीधे मेरे मुंह से बाहर निकला और सामने की घास को पिघला कर रख दिया। मैं दंग रह गया और समझ गया कि वह अननोन इवोल्यूशन स्किल ही थी जिसने मुझे पहली बार इवॉल्व होने का मौका दिया था। तभी अचानक एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और मैं हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा स्लाइम ही था। और आपको बताऊं, ये बंदा महामूर्ख था। उसका दिमाग किसी 2 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने सिर्फ आह कहा और फिर बस मुड़ा और वहां से चला गया। अब उस अनजान खतरे के बीच अकेले बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि उसका पीछा करना ही बेहतर विकल्प है। वह मुझे एक गुफा की तरफ ले गया और जैसे ही मैं अंदर गया मेरे होश उड़ गए। वह पूरी जगह अलग अलग आकार और रंग के स्लाइम से खचाखच भरी हुई थी। और सच कहूँ तो वह काफ़ी घिनौना नज़ारा था, लेकिन उनमें से किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। वे सब एकदम न्यूट्रल थे। मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की लेकिन हर एक स्लाइम पहले वाले जितना ही बेवकूफ़ निकला। और जब मैंने उनके सिस्टम पैनल्स चेक किए तो मुझे एक दिलचस्प बात पता चली। उन सभी के पास वही अननोन इवोल्यूशन स्किल थी। वे बस कभी किसी ताकतवर चीज़ में इवॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि वे इतने बेवकूफ़ थे कि इसे समझ ही नहीं सकते थे। ठीक तभी सुई नाम का एक स्लाइम वहाँ आया जो पूरे ग्रुप के लीडर की तरह बर्ताव कर रहा था। और उसने ऐलान किया कि अब शिकार का वक्त हो चुका है। सारे स्लाइम्स बेहद उत्साहित हो गए और सुई के हुक्म पर वे सब के सब गुफा से बाहर उड़ पड़े, जबकि मैं वहीं खड़ा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। शिकार? स्लाइम शिकार कर रहे हैं? स्लाइम्स को तो दुनिया की सबसे कमज़ोर चीज़ माना जाता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि मैं रुक नहीं सका। इसलिए मैं भी उनके पीछे हो लिया, ये सोचते हुए कि शायद इस दुनिया में स्लाइम्स ही सबसे ताकतवर जीव हैं। लेकिन भाई साहब, मैं कितना गलत था। हम सब नीचे झुके और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। और तभी अचानक सुई ने घोषणा की कि शिकार आ चुका है। वह शिकार और कोई नहीं बल्कि इंसान थे। इंसानों का एक पूरा ग्रुप जो पूरी तरह हथियारों से लैस था और दिखने में किसी एस क्लास फाइटर्स जैसे लग रहे थे, जो काई को अपने पैरों तले कुचल सकते थे। फिर अगले ही पल सारे स्लाइम्स इंसानों पर हमला करने के लिए झाड़ियों से कूद पड़े। तलवार के एक साफ कट से हवा में ही सुई के दो टुकड़े हो गए। इसके बावजूद बाकी का झुंड आगे बढ़ता रहा। दूसरे आदमी ने एक साथ दो और स्लाइम्स को काट डाला और वे किसी पानी के गुब्बारे की तरह फट गए। एक औरत ने आग गोला फेंका जिससे उनमें से 3 उबलकर काले कीचड़ में बदल गए। तलवार आग कई झाड़ियों में खुद को दबाए बैठा था, दहशत से कांपता हुआ। चंद सेकंडों में ही सारे स्लाइम्स का कत्लेआम कर दिया गया। जब इंसान वहां से आगे बढ़ गए तो काई बाहर आया और लाशों को देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक जिंदा बच गया हो। लेकिन कोई नहीं बचा था। उसे आखिर में सुई मिला। एक बड़ी तलवार का घाव उसके ठीक आधे हिस्से को चीर गया था। वह मुंह जो धीमी आवाज में बेवकूफ़ी भरे शब्द बड़बड़ाता रहता था, अब खुला और बेजान था, जो कभी कुछ नहीं बोलने वाला था। वह सुई को ढंग से जानता भी नहीं था। लेकिन इस पूरी दुनिया में सुई ही पहला जीव था जिसने उससे बात की थी। और अब वह घास पर पड़ा एक शांत बिखरा हुआ पानी का टुकड़ा मात्र था। लेकिन वहां उदास खड़े रहने से उसकी जान नहीं बचने वाली थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ एक नियम पर चलती थी, खाओ या खाए जाओ। इसलिए मातम मनाने के बजाय उसने अपने दिमाग को काम पर लगाया। जहर खाने से उसे एक स्किल मिली थी, तो दूसरी चीज़ें खाने से भी शायद कुछ मिल सकता था। और ठीक उसके सामने ताज़ा मरे हुए स्लाइम्स पड़े थे, जिन्हें खाना उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस की वजह से बिल्कुल सुरक्षित था। बस एक ही दिक्कत थी, वे पहले से ही धुंधले पानी में पिघल रहे थे। अब नखरे करने का वक्त नहीं था। इसलिए उसने सुई को काटना शुरू कर दिया। इसे खाकर उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया और उस बेस्वाद जेली को चबाते और निगलते गया। और तभी वह आवाज़ दोबारा गूंजी। अपनी ही प्रजाति को खाने की वजह से उसने दो स्किल्स अनलॉक कर ली थी, कैनिबलिज्म और सेम रेस ईटर। और अब वह उल्टी जैसा एहसास पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे उन स्किल्स ने उसे बंद कर दिया हो। जब उसने पूरा स्लाइम खत्म कर लिया तो उसका लेवल छलांग लगाकर 5 पर पहुंच गया और उसे पॉइजन क्रिएशन, पॉइजन टैलेंट और स्लाइम मर्डर होने से जुड़ी 2 प्रोविजनल स्किल्स मिली, जिनके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। सिर्फ एक बार खाने से 4 स्किल्स और लेवल्स का ढेर। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने बस इतना कहा, खाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वह वापस गुफा की तरफ चल दिया।
क्योंकि एक नए छिपने के ठिकाने की तलाश में अंधेरे में भटकना मौत को दावत देने जैसा था। अगली सुबह वह जल्दी ही अकेला निकल गया, जबकि बाकी स्लाइम्स अभी भी अपने बेवकूफ़ी भरे ढेर में सो रहे थे। जब वह जंगल में फुदक रहा था, तो उस आवाज़ ने उसे एक जंप स्किल थमा दी और उसकी छलांगियाँ अब और भी स्मूथ हो गईं। इससे उसे एक काम की बात समझ आई, किसी ऐसी चीज़ के लिए स्किल मिलना जो आप पहले से ही कर सकते हैं। जैसे कूदना बस आपके एनर्जी कंज्यूम को कम कर देता है, कोई नई पावर नहीं मिलती। उसे अपनी पॉइजन स्लाइम स्किल्स खोने का भी डर सता रहा था, इसलिए वह एक नया रूप चाहता था। अगर जहर खाने से वह पॉइजन स्लाइम बन सकता था, तो शायद दूसरी चीज़ें कुछ और असर करती, जैसे पैरालिसिस। इसलिए वह घास का स्वाद चखने निकल पड़ा। वहाँ 3 तरह की घास थी, एक तो वही जहर जिसे वह जानता था, एक मेडिसिन हर्ब जिसने उसे एनर्जी से भर दिया, और एक तीसरी जिसने उसके शरीर को कंपा दिया। मिल गया। उसने उसे और ज़्यादा खाया जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह अकड़ नहीं गया और वह हिल भी नहीं सका। लेकिन इस बार वह होश में था और उस आवाज़ ने उसे एक चॉइस दी। उसने एक नई कंडीशन को क्लियर कर लिया था और अब वह 2 में से किसी एक चीज़ में इवॉल्व हो सकता था, पैरालिसिस स्लाइम या न्यू स्लाइम। उसने न्यू स्लाइम को चुना क्योंकि यह सुनने में ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। नई स्किल्स की बौछार हो गई। चार्ज, एक्सपैंड और डेफ्लेट। उसका पुराना बॉडी हिट अब अपग्रेड होकर चार्ज बन चुका था। उसका शरीर अब नियॉन ग्रीन की तरह थोड़ा चमक रहा और वह खुद को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उसने एक पेड़ पर चार्ज किया और जहां बॉडी हिट से पत्ते बमुश्किल हिले थे, अब पूरा तना हिल गया। वह खुद को बड़ा और छोटा भी कर सकता था और नई शार्प आइड एनालिसिस स्किल की मदद से वह किसी चीज़ को देखकर सचमुच जान सकता था कि वह क्या है। बस उसका लेवल वापस लेवल 1 पर सेट हो गया था, लेकिन उसके सारे स्टैट्स वैसे ही थे और पैरालिसिस लाइन में इवॉल्व होने का ऑप्शन अभी भी मौजूद था। वह अभी इवॉल्व हो जाता, लेकिन पहले वह दोबारा इवॉल्व होने से पहले इस न्यू स्लाइम की स्किल को टेस्ट करना चाहता था। जंगल में कुछ मिनट आगे बढ़ने पर उसे कोई दिखा। घास में 2 छोटे जीव सोए थे, बच्चे के आकार के, बदसूरत चेहरे वाले और गंदी हरी त्वचा वाले। एक के पास एक लकड़ी पड़ी थी, एक हथियार। दूसरे के पास कुछ नहीं था, इसलिए काई ने सबसे पहले उन दोनों सो रहे मासूम गॉब्लिन्स के चेहरों पर जहर थूक दिया। वे दर्द से तड़पते हुए उठे, लगभग अंधे हो चुके थे और चीख रहे थे। जब वे भ्रमित थे, काई आसमान में उछला, बड़ा और बड़ा होने लगा और गॉब्लिन्स को कुचलने के लिए सीधे नीचे की तरफ चार्ज कर दिया। गॉब्लिन्स बेहद डरे हुए लग रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ वे हरी मिर्च के स्वाद वाले टमाटो पेस्ट में बदल गए। उस आवाज़ ने उसे भारी इनाम दिया। सिर्फ एक लड़ाई से उसका लेवल CA7 पर पहुंच गया। क्योंकि वह गॉब्लिन एक रेयर सबस्पीशीज था, उसे स्टैट्स बूस्ट की एक पूरी कतार मिल गई। अटैक, डिफेंस, स्पीड, मैजिक, बॉडी, यहाँ तक कि लक भी। साथ ही गॉब्लिन मर्डर और प्रेस अटैक। और उसने सीधे गॉब्लिन से 3 चीज़ें चुरा ली: उसकी भाषा, क्लब का इस्तेमाल कैसे करना है, और उसकी भयानक बैटल रोर। लेकिन इसका एक नुकसान भी था। जब वह उन पर हमला कर रहा था, तब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह लीन था, लेकिन जैसे ही यह खत्म हुआ, उसका पूरा शरीर चीख उठा। फिजिकल हिट्स वाकई एक सॉफ्ट स्लाइम को बहुत चोट पहुंचाते हैं, तो दुश्मनों को कुचलने के लिए जो शरीर अच्छा है, वह खुद भी मार झेलता है। उसने पास ही एक मेडिसिन हर्ब खाई और दर्द लगभग तुरंत ही कम हो गया। फिर उसने गॉब्लिन का मांस खाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद और स्किल्स मिलेंगी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। स्लाइम्स को खाने से उसे स्किल्स मिली थी, लेकिन इस गॉब्लिन को खाने से एक भी नहीं मिली। उलझन में उसने लाश को वहीं छोड़ा और घर की तरफ चल दिया। गुफा में लौटते समय उसने देखा कि गुफा के स्लाइम्स फिर से शिकार पर जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ नजर रखने के लिए काई ने साथ जाने का फैसला किया और सोचा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह भाग जाएगा। स्लाइम्स को शिकार मिल गया और काई देखने के लिए आगे कूद गया। और वे कोई बड़े इंसान भी नहीं थे, वे 2 छोटी लड़कियां थीं, असली बच्चे जो यहाँ जंगल में रास्ता भटक गए थे। उन्होंने स्लाइम्स को देख लिया था, लेकिन वे इतनी डरी हुई थीं कि चीख भी नहीं पा रही थी। वे बस वहीं जम गईं। चांदी जैसे बालों वाली लड़की ऐसा लग रहा था जैसे रोने ही वाली हो, जबकि बड़ी बहन खुद बेहद डरी होने के बावजूद उसके सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे भले ही वह मर जाए, लेकिन अपनी बहन की रक्षा करेगी। और स्लाइम्स बस करीब और करीब उछल रहे थे, उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। काई तुरंत आसमान में उछला, बड़ा और बड़ा होने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ सीधे उन स्लाइम्स पर जा गिरा जो उन बहनों को मारने वाले थे। बाकी के स्लाइम्स बुरी तरह डर गए। फिर बचे हुए स्लाइम्स के लिए काई ने पॉइजन स्पिट का निशाना साधा और उन्हें एक एक करके मार डाला। उनके शरीरों को मक्खन की तरह पिघला दिया। इस कदम की वजह से बाकी सभी स्लाइम्स ने काय को अपना दुश्मन मान लिया और सभी 100 स्लाइम्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपके। इसलिए काय ने खुद को बच्चों के आगे धकेल दिया और एक दीवार में बदल गया। अपने आकार से 10 गुना बड़ा होकर सूझ गया, ताकि कोई भी पार ना जा सके। वे हर तरफ से उससे टकराए और उसे बमुश्किल ही कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। फिर उसने अपना मुंह जितना हो सके उतना बड़ा खोला और उनमें से आधे सीधे अंदर समा गए। वह उन्हें पानी की तरह निगल गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर पावर का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन स्लाइम से निकली असली ताकत जिन्हें उसने अभी अभी खाया था। तो ये था उस गॉब्लिन के मांस वाली पहेली का जवाब। खाना काम करता है, बस हर बार नहीं। वह आज फिर गूंजी। उसका लेवल एक बार फिर बढ़ गया और उसे लिक्विफिकेशन और सेल्फ लिक्विड मैनिपुलेशन मिल गया। वह खुश हो गया। आखिरकार उसे एक नई स्किल मिल गई थी, लेकिन साथ ही उसे स्लाइम किलर और स्लाइम रेस मर्डरर के टैग्स भी मिल गए। बहुत बढ़िया। इनसे स्लाइम्स के खिलाफ उसके हमले 50% ज़्यादा असरदार हो गए। फिर काई उन बहनों की तरफ मुड़ा और बड़ी बहन अभी भी डिफेंस मोड में थी, अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी।
भले ही काई ने अभी-अभी स्लाइम्स की एक पूरी फ़ौज का खात्मा किया था, काई ये दिखाना चाहता था कि वह बेहानिकर है। वह जितना करीब जाता, वे उतनी ही ज़्यादा डर जाती। इसलिए उसने 2 मुलायम टेंटिकल्स उगाए और उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने अपनी आँखें कसकर बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि काई अपने टेंटिकल से उन्हें गीला करने वाला है। लेकिन उसने बस उनके सिरों को धीरे से उनके सिर पर रखा और थपथपाने लगा। बड़ी लड़की की आँखें खुल गईं। काई धीरे-धीरे उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और बड़ी बहन को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन छोटी वाली हाना, जिसके बाल चाँदी जैसे सफ़ेद हैं, वो अभी भी डरी हुई है। उसे खुश करने के लिए काई अपनी लिक्विड स्किल का इस्तेमाल करके अपने शरीर से छोटे-छोटे रैबिट्स और फ्लावर्स बनाता है। ये देखकर आखिरकार वो भी शांत हो जाती है। फिर काई एक एरो शेप बनाकर उन्हें इशारा करता है और पूछने की कोशिश करता है कि उन्हें कहाँ जाना है। बड़ी बहन समझ जाती है और एक दिशा की ओर इशारा करती है। काई उन दोनों को उठाकर अपने सिर पर बिठा लेता है और अपने टेंटिकल्स को सीट बेल्ट्स की तरह उनके चारों तरफ लपेट देता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, दोनों लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। काई चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं और फिर से कूदता है। इस बार छोटी हाना हंसने लगती है। वो एक जाइंट स्लाइम के ऊपर बैठकर जंगल पार करने का पूरा मजा ले रही है। यहाँ तक कि घबराई हुई बड़ी बहन भी अब रिलैक्स हो गई है। वो रास्ता बताती जाती हैं और जल्द ही एक छोटा सा फार्मिंग विलेज नजर आने लगता है। गांव के दरवाजे पर हथियारों से लैस बड़ों की भीड़ खड़ी है, जो शायद इन खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे थे। यहाँ काई एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है। वो भूल जाता है कि वो एक स्लाइम है। वो धीरे से लड़कियों को ज़मीन पर उतारता है। कोई उनके नाम पुकारता है, हिमारी और हाना। अगले ही पल वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती हैं। तभी एक औरत अपनी बॉ से उस पर एरो चला देती है। काई तुरंत पॉइजन थूक कर उस तीर को पिघला देता है। उस पल उसे एहसास होता है कि वो चाहे जितना भी भला कर ले, इंसानों के लिए वो हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहे। छोटी हाना दौड़कर उसके सामने आ जाती है और उसे उन बड़ों से बचाने की कोशिश करती है। काई का दिल भर आता है, लेकिन वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। एक टूटी हुई मुस्कान के साथ वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसका सीना पत्थर जैसा भारी हो रहा था, लेकिन वो तब तक चलता रहा जब तक उसका शरीर जवाब नहीं दे गया। वो सीधा पीठ के बल गिर पड़ता है और नीले आसमान को निहारने लगता है, जो बिल्कुल उसके घर जैसा लग रहा था। और आखिरकार वही चीज़ उसे घेर लेती है जिससे वो भाग रहा था, अकेलापन। वो चाहे कितने भी बच्चों को बचा ले, वो उसे हमेशा एक मॉन्स्टर ही समझेंगे। और अगर वो गाँव वाले उसे अपना भी लेते, तो वो उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। हमेशा कोई ना कोई इंसान उसे मारने की कोशिश ज़रूर करता। काई खुद कभी इंसान था, इसलिए वो ये सब अच्छी तरह समझता था। वो तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। इस अनजान दुनिया में खुद को अकेला पाकर वो कहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो सूरज निकल रहा था। अजीब बात थी कि अब वो ठीक महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकतवर बनना। इतना ताकतवर कि कोई इंसान उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी न सके। वो अपना पैनल खोलता है और पैरालिसिस स्लाइम में इवॉल्व होने का बटन दबा देता है। उसका पुराना शरीर बिखर जाता है और एक नया पीला शरीर सामने आता है। वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा था और इस फॉर्म में कई स्किल्स लॉक थी, क्योंकि स्लाइम्स पहले से ही उसके दुश्मन थे। उसने फैसला किया